8वीं क्लास में मैथमेटिक्स में हम 6.3 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। 6.3 प्रश्नावली के हमारे यहाँ 7 तक सवाल हो गए थे। 8वां सवाल आप स्वयं निकालोगे। समझ लीजिए, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे। ये कल वाला सवाल था ना, तो आपने सवाल आया था कि एक कक्षा में प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दान में दिए गए 2401 रुपये, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो वैसे ही ये है, बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्तियों की संख्या हो। एक पंक्ति में उतने पौधे होने चाहिए जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या, तो इसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सिंपल सा सवाल है। इसके बाद में 9वां सवाल देखिए आप। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो सबसे छोटी संख्या इस प्रकार का यदि सवाल आ जाता है तो जो 4, 6, 9, 10 से 15 या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो दे। ऐसे सवालों में हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी संख्याएं दी गई है उनका लसाअ निकालना है। तो हमारे पास से 3 संख्याएं दी गई है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो 4, 9 और 10 का लसाअ बराबर, यहाँ पे आप 4, 9 और 10 लिखोगे। इनका लसाअ पहले इस तरह से निकालो ना, ये दिखा भी देना है। 2 दूनी 4, यहाँ 9 में नहीं जाता है, 5 दोनों है, 2 का जाएगा 2, 9, 5, 2 एकम 2। इसके बाद 3 का देना है, 3 3 9 5, फिर 3 का दे देना है 5, 3 एकम 3, और ये फिर 5 हो जाएगा 1 1 1, इस तरह से आ जाएगा बराबर। यहाँ पे लिखोगे आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 90, 180 है। 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि हमने अभी संख्या ढूंढी है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 9 और 10 का पूरा भाग जाए। तो 180 वो संख्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है, 9 का भी और 10 का। ये सबसे छोटी संख्या। अब इसमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी, इसलिए 4, 9 व 10 से पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। यहाँ जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 2 2 का। ये देखिए 5 का नहीं बन रहा है, तो एक 5 की आवश्यकता और है। तो आप यहाँ पे 180 गुणा 5 कर दोगे। मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसमें 180 को 5 से गुणा और कर देंगे, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था। अगर 5 और 3 का नहीं बने, मान लो 3 भी नहीं आता, 5 और 3 का नहीं बने तो 3 गुणा 5 कर दोगे और ये उतरा जाएगा 900। 901 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4, 9, 10 से पूर्णतः विभाजित है, और 4, 9, 10 से पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये बनी। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। उसके बाद में ये हमारे पास 10वां सवाल था। ये 6.3 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद में 6.4 प्रश्नावली में देखते हैं। 6.4 प्रश्नावली में देखते हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। पहला सवाल है, भाग विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, ये अपना चैप्टर रहेगा 6.4।
इसमें पहले का जैसे पहला ही लेते हैं 2304। आपको यहाँ से दाईं तरफ से दो दो के समूह बनाने हैं, इधर से दाईं तरफ से, ये दाईं तरफ हुई ना, इधर से, तो इधर से ऐसे चलना है। फिर ये दो का समूह है, ये दो का समूह। कई बार मान लो ये मान लो 5 और है यहाँ पे, इसका समूह नहीं बना तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो समूह बने, दो दो के अगर समूह बनाएंगे, योग बनाएंगे तो दो समूह बने। इसका मतलब ये भी हो गया कि दो अंकों में, दो अंकों की संख्या या दो अंकों में इसका आंसर आएगा। जितने समूह बनेंगे उतने अंकों की संख्या में इसका आंसर होगा। उसके बाद में इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे और 23 में पूर्ण वर्ग संख्या का भाग दोगे। पूर्ण वर्ग संख्या होती है जैसे 1 का 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। आपको 9 तक की पूर्ण वर्ग संख्या को देना है। 23 यहाँ पे देखो 1, 4, 9, 16, 25 ज़्यादा चला गया तो 23 में 16 आएगा। तो यहाँ पे आप 16 लिखोगे, 4 का स्क्वायर 4 में 4 जोड़ दोगे 8, और यहाँ पे ये 4 आप यहाँ उतार दोगे। दोबारा देखिए, पहला जोड़ा 23 का था, इसमें वर्ग संख्या का भाग देना है। तो वर्ग संख्या 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ज़्यादा चला जाएगा, तो 4 का स्क्वायर जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ लिख दो। उसके बाद में 4 में 4 का स्क्वायर कहते हैं तो 4 में 4 ही जोड़े 8 हो जाएगा, और ये घटा लीजिए तो ये 7 आ जाएगा। उसके बाद में अगला अंक उतारते हैं 0, और अगला जोड़ा ही उतारना है 0, 4, एक एक अंक नहीं उतारना है, पूरा जोड़ा उतरेगा। दो अंकों का जो आपने जोड़ा बनाया था उस जोड़े को उतारिए 0, 4। उसके बाद में यहाँ हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4, और यहाँ पे इकाई अंक 4 कौन कौन से में आ रहे हैं, एक तो 4 में आ रहा है, एक 4 में ये आ रहा है, तो 8 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर में आ रहा है। तो या तो यहाँ 8 होगा या फिर 2 होगा। तो यदि हम 2 करते हैं तो देखो 82 को 2 से गुणा, 2 को 2 से गुणा करना है, फिर पूरा गुणा होगा, 2 2 नीचे रख दोगे, 82 बन गया, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये कम रह गया। तो यहाँ पे फिर आप लोग लिखोगे यहाँ पे 8 8 8 8 को 8 से गुणा किया 64, 8 को 8 से गुणा किया 64, और 6 70, ये हमारे पास 8 यहाँ भी उत्तर जाएगा। इस तरह से हमें फिर इसका आंसर लिख देना है अंडर रूट 2304 बराबर 48। ये आपका सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए रफ कॉपी में 48 को 48 से गुणा कर लोगे 2304 आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आपने या तो गुणा में मिस्टेक की है या फिर आपका वर्गमूल गलत हुआ है। उसके बाद में जैसे एक और देखते हैं, हम 529 का देखते हैं। 529 यहाँ पे चौथा सवाल है आपका, पहले का चौथा। दो दो के समूह बनाएंगे, 1 0, और इस तरह से कॉलम बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 ही है, 5 में वर्ग संख्या का भाग देंगे तो 1 4 9 हो गया, तो 3 का स्क्वायर तो ज्यादा जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 सही रहेगा। 4 यहाँ रखेंगे, 2 में 2 ही जोड़ देंगे, ये प्लस हो जाएगा, और माइनस करेंगे 1, ये 2 आप यहाँ भी उतार देंगे। उसके बाद में यहाँ से अगला जोड़ा उतारते हैं तो 29 का। उसके बाद इकाई अंक 9 है, 9 यहाँ आपको एक तो 3 के स्क्वायर में दिखाई देगा और एक 7 के। तो यहाँ आप लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो एक बार 3 देख लेना, 3 3 9, 3 4 12, ये पूरा हो गया, माइनस करेंगे 0, ये 3 आप यहाँ भी उतार देंगे और इसका आंसर यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 529 बराबर 23। इस तरह से ये करना है। जैसे एक और देखते हैं,
भाग विधि से वर्गमूल 8वां देखते हैं। 7921। 7921। सबसे पहले यहाँ हल लगाना। 7 9 2 1 समूह बनाएंगे, 2 बन गए। 79 है 79 यहाँ पे देखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 ज़्यादा हो रहा है तो 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 8 में 8 ही जोड़ देंगे 16 आ गए। ये 8 यहाँ उतार दोगे, माइनस करेंगे तो 15। उतारते हैं अगला जोड़ा। अब यहाँ पे इकाई अंक हमारे पास 1 है तो 1 देखो 1 में आ रहा है तो 1 9 में आ रहा है तो या तो 1 रखो, 1 रखेंगे तो वो 161 आएगा, कम रह गया, या फिर 9 रखना है। ये तो कंफर्म है कि इकाई अंक ये अंतिम जो प्रक्रिया होगी उसी में काम करता है। तो अंतिम ही है हमारे पास दूसरा जोड़ा। 9 9 81, 9 6 54, 54 और 8 62, 9 1 9, 9 6 15। ये 9 आप यहाँ पे उतार दें, माइनस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिख दोगे 7921 बराबर 89। उसके बाद में एक और देख लेते हैं हम 900। अंतिम सवाल देखिए जिसे 12वां सवाल है 900। 900 समूह बनाएंगे तो ये लीजिए बन गया। 9 है तो 9 में आप भाग दोगे यहाँ पे तो ये पूरा जा रहा है। 9 यहाँ लिखेंगे, 3 का स्क्वायर तो 3 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे उतार देना और 3 में 3 जोड़ोगे तो 6। उसको घटाओगे 0। उतारते हैं अगला जोड़ा पूरा 0 0। अब आपका यहाँ 0 देखो किस में आ रहा है तो 0 में आएगा। 0 0 रख के करोगे आप 0 0 0 हो जाएगा, माइनस करोगे ये 0 यहाँ भी उतार और ये उत्तर हो जाएगा 900 बराबर 30। 30 को 30 से गुना करोगे तो 900 आ जाएगा। इस तरह से ये भाग विधि से वर्गमूल कंप्लीट होता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां आ चुकी है, 4 प्रकार की आ गई है वैसे। सबसे पहले हमारे पास आई थी अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बाद में बार बार घटाने की विधि, उसके बाद में तीसरा हमारे पास विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना था, और चौथा हमारे पास आ गया है भाग विधि से। तो ये वर्गमूल की विधियाँ हैं। तो जो वैदिक गणित से वर्गमूल की विधि और है जो आगे आएगी तो हम करवा देंगे, वरना शायद आपकी वैदिक गणित हटा दी गई है। नेक्स्ट आगे देखिए। अब इसमें जो बचे हुए सवाल हैं वो नोट कर लें आप। जैसे दूसरा आप लोग करोगे 4489, तीसरा भी आप करोगे 3481, चौथा मैंने बता दिया है, पांचवा स्वयं करोगे 3249, छठा 1369, सातवां 5776, आठवां मैंने बता दिया है। उसके बाद में नौवां 576, 10वां 1024 और 11वां 3136। ये इतने ही वर्गमूल आपको भाग विधि से ज्ञात करना है, ये स्वयं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा सवाल है 6.4 का। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, छोटा सा, बिना गणना के ज्ञात करना है आपको। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, दूसरा सवाल देखिए।
देखिए दूसरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है। जैसे पहला 64 में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, ये दो प्रकार से बताऊंगा मैं आपको। और जैसे दूसरा है 144। तो यहाँ पे आप अंकों की संख्या काउंट करेंगे, इसमें 2 आ रहे हैं और इसमें 3 आ रहे हैं। तो या तो अंकों की संख्या सम आएगा या अंकों की संख्या विषम आएगा। सम और विषम आ सकता। पहले सम और विषम का देखते हैं। पहला हल करेंगे हम, हल 1। 64 में अंकों की संख्या बराबर 2 और 2 एक सम है। यहाँ पे आप लिखोगे सम। यदि ये अंकों की संख्या यहाँ पे विषम आती है तो विषम लिख देना। इसलिए 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, यहाँ पे सूत्र लगाना n/2। n यहाँ पे अंकों की संख्या है, तो अंकों की संख्या कितनी है, 2/2 हो जाएगा। उत्तर आपका 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि सम हो तब तो उसके लिए सूत्र n/2 हो जाएगा। n का मतलब यहाँ अंकों की संख्या है। और विषम के लिए क्या करना है, आपको n+1/2 कर देना है। यहाँ भी n का मतलब वही होगा, अंकों की संख्या। जैसे दूसरा देखते हैं, हल दूसरा 144। तो 144 में अंकों की संख्या बराबर 3 और यहाँ पे आप लिख दोगे विषम है। 3 तो विषम ही है संख्या, तो यहाँ पे विषम है। इसलिए 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n+1/2 हो जाएगा। 3 + 1/2 यानी कि 4/2। ये 2 आंसर होगा, उसमें 2 होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास अंकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से। ऐसे कोई भी संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। बाकी बचे हुए इसके अंदर है तीसरा 4489। चौथा छोटा सा चैप्टर है 27225। पांचवा है हमारे पास 3,90,625। इनकी आप स्वयं निकालोगे। इस तरह से ये 6.4 प्रश्नावली के 2 सवाल कंप्लीट हो गए। कल हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, यानी पॉइंट वाली जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल किस तरह से ज्ञात करना है, वो कल हम। थैंक यू।